अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज आपसे हम हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जूनियर ऑडिटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जूनियर ऑडिटर के जो नोट्स काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हमारा वेट कर रहे थे कि कब नोट्स रेडी होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल फेजेस में हैं और उसकी डिटेल हम आपसे शेयर करते हैं। ये बहुत मेहनत से इसको हमने कंपाइल किया है और इसकी आउटलाइन मैं आपको सब्जेक्ट वाइज शेयर करूंगा कि किस तरीके से हमने इसको एक हाइब्रिड सिस्टम पे लेके आए हैं और ताकि जो स्टूडेंट है उसके कंसेप्ट भी बने और एमसीक्यूज बेस्ड चूँकि पेपर होता है तो उसकी प्रैक्टिस भी हो, कोई एरिया उसका मिसिंग ना हो और लेटर ऑन आपका किसी भी ऐसी सब्जेक्ट में से टेस्ट होता है तो आप आसानी से उसको कवर कर सकें। वो कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, मतलब आप का पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पैटर्न पे आता है या एमसीक्यूज पैटर्न पे आता है। अगर आपने इन नोट्स को गो थ्रू वंस किया होगा तो आपको वो सब्जेक्ट इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो इसमें हमने आपसे आउटलाइन शेयर करेंगे जो सिलेबस की कम्प्रीहेंसिव वे से हमने स्टडी प्लान और प्रैक्टिस के साथ इसको एक जगह पे इकट्ठे किया है। सो सब्जेक्ट वाइज मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ दो चैप्टर इनके मैंने ऐड किए हैं ताकि आउटलाइन हो। ज़ाहिर बात है कापी के नोटबुक के जो है कॉपीराइट्स होते हैं, तो आपसे डिटेल में जो है वो ये अब देखें, जैसा कि इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है यहाँ से आपकी बुक शुरू होगी। ये कंप्राइज्ड ऑन 13 चैप्टर, लेकिन इसकी जो आउटलाइन है वो हमने 2 चैप्टर्स की ऐड की है ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके किस तरीके से हमने कंपाइल किया है इस पूरी बुक को। इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर है, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है। और इस पार्ट में से ये जो तीनों आपके एरियाज़ होंगे उसमें से पॉसिबल क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव पैटर्न पे हैं वो आपके 5-10 जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसी तरह से आपके 10 मार्क्स के इसमें से क्विज हम डेवलप करेंगे जो एंड पे आपके एडेड होगा ताकि आपको आइडिया हो जाए जो आपने स्टडी किया है आपकी उस पर कितनी ग्रिप है। और साथ में हम मज़ीद जो पास पेपर बेस्ड हैं या इस एरिया में से जो जो क्वेश्चंस पॉसिबली आ सकते हैं तो 20 हर पोर्शन में से एमसीक्यूज़ हमने ऐड किए हैं हर चैप्टर के हिसाब से, ताकि आपके जो है ये 2 पोर्शन कवर करने से एमसीक्यूज़ पैटर्न के जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी हो जाए और इस पैटर्न को कवर करने से आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी हो जाए और इस एरिया को पढ़ने से आपकी जो ओवरऑल कंसेप्चुअल प्रिपरेशन है वो हो जाए। सो इसी तरीके से दूसरा जो चैप्टर है वो नाउन्स के मुतालिक है, टाइप्स ऑफ नाउन्स है, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स हैं, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, नाउन फंक्शन इन सेंटेंस है, पॉसिबल क्वेश्चन इसमें से कौन कौन से सब्जेक्टिव पैटर्न पे आ सकते हैं, क्विज़ आपसे कंडक्ट की जाएगी इसी बुक के अंदर वो ऐड होगी। इसके अलावा साथ में 20 जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो हर चैप्टर के एंड पे हमने ऐड किए होंगे। सो ये बुक की जो डिलीवरी है हमारी स्टार्ट हो जाएगी 1 जून से। तो फर्स्ट कम फर्स्ट ऑर्डर बेसिस पे जो है वो आपको जो बुक्स जो हैं वो डिस्पैच की जाएंगी। तो जो भी एस्पिरेंट्स इसको बाय करना चाहते हैं वो हमें ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर सकते हैं आज से। तो हम 1 जून से इनकी डिस्पैच जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो इस्लामिक स्टडी की अभी इसी तरीके से मैंने आपको ऐड किए हैं 2 चैप्टर्स, जैसा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम है, दूसरा इसका पार्ट होगा फाउंडेशन ऑफ इस्लाम और इसके अंदर फर्दर जो ऐड है। मैं अब हर एक को रीड नहीं कर रहा क्योंकि ये जो पैटर्न तीसरा जो है ये हर एक के साथ सेम टू सेम है और बाकी जो ज़ाहिर बात है चैप्टर वाइज जो कंटेंट्स होंगे और इस पूरी बुक के चैप्टर जो हैं वो 12 होंगे। अब चलते हैं इसी तरीके से पाकिस्तान स्टडी जो है इसके चैप्टर जो होंगे वो 14 चैप्टर होंगे। पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है यानी कि इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान स्टडी, इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जियोग्राफी है, जियोग्राफिकल ओवरव्यू है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, कल्चरल डाइवर्सिटी है। इसी तरह से दूसरा जो चैप्टर है एंशंट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, ताकि आपको कोई चीज़ मिसिंग ना हो, पुराना भी जो आपका पैटर्न है उसको भी ओवरव्यू। और हम कोशिश करेंगे एक बड़ी कंसाइज चीज़ें हों जो फैक्चुअली आपको याद रखने में मुश्किल ना हो और आप इनको नोट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट बातें हों उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं और लेटर ऑन जब भी आपको स्टडी करना पड़े तो आप उन की पॉइंट्स को देखते जाएँ। तो हम हर एरिया के की पॉइंट्स उसमें ऐड करेंगे ताकि आपको याद रखने में भी और हिस्टोरिकली अंडरस्टैंड करने में भी मुश्किल ना हो। इसी तरीके से जो जनरल नॉलेज है इसके चैप्टर आई थिंक 13 है, यहाँ पे 23 बाई मिस्टेक हुआ है। जनरल नॉलेज का इसी तरह इंट्रोडक्शन टू जनरल नॉलेज होता क्या है, इसके कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल नॉलेज क्या है, बेनिफिट्स ऑफ जीके क्या है, हाउ टू इंप्रूव जीके इसके बारे में गाइडलाइन है, वर्ल्ड जियोग्राफी है, पॉसिबल इसमें से क्वेश्चन जो है वर्ल्ड जियोग्राफी में से यहाँ पे पॉसिबल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, क्विज ऐड है और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें से कॉन्टिनेंट एंड ओशंस है, ये दूसरा चैप्टर होगा। इसी तरह से इसके 13 चैप्टर्स जीके की बुक के ऐड होंगे। अच्छा, इसके बाद है सॉरी जनरल नॉलेज के ये 11 चैप्टर्स हैं और ये ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, 13 नहीं है 11 चैप्टर्स हैं।
इसके बाद है फिनेंशियल अकाउंटिंग के 2 चैप्टर मैंने साथ में आउटलाइन के लिए ऐड किए हैं, उसके टोटल 10 चैप्टर्स होंगे और इसका भी पैटर्न सेम टू सेम वही होगा और एंड वाला जो पोर्शन है आपकी रिवीजन के लिए होगा। चैप्टर 2 इसी तरह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, डबल एंट्री सिस्टम है, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स है, टी अकाउंट्स ऑन जनरल एंट्रीज है, ट्रायल बैलेंस एडजस्टिंग एंट्रीज है, क्लोजिंग एंट्रीज है। ये सारी चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट उसके अंदर ऐड की हैं जहाँ से पॉसिबली क्वेश्चन हो सकता है। चूँकि आपका एमसीक्यूज पैटर्न के ऊपर बुक होगा तो न्यूमेरिकल हमने इसमें ज़्यादा ऐड नहीं किए हुए, आपका कंसेप्टली जो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी हैं वही ऐड की होंगे। इसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग है, इसके भी 2 चैप्टर का ओवरव्यू आपको पार्ट 1 में से दिया है मैंने, जो नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑडिटिंग है, दूसरा चैप्टर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रोफेशनल एथिक्स है और इसके 14 चैप्टर हैं ऑडिटिंग के। इसी तरह से जो हमारा कास्ट अकाउंटिंग है उसके 2 चैप्टर मैंने ऐड किए, इंट्रोडक्शन टू कास्ट अकाउंटिंग है और कास्ट कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज़ है और इसके भी रिवीजन का प्रैक्टिस और पैटर्न वो सेम है। और मज़ीद आपके माइंड में कुछ इसके अलावा आइडियाज़ जो मैंने आपको कंटेंट शेयर किए इस तरीके से, तो मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग आपकी तैयारी हो जाएगी। हम इतनी भी बुक नहीं बनाएंगे कि जिसके 400-500 पेजेस हो जाएँ, हम कोशिश करेंगे 200 एंड 250 के दरमियान में पेजेस हों जिनको आप महीने डेढ़ के अंदर जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। अब हम आ जाते हैं जो हमारा प्रिपरेशन का ऑनलाइन फोरम है, उसका जो कंप्लीट कोर्स है उसकी फ़ीस 4000 है। बुक की प्राइस जो है, जो अगर सिर्फ़ और सिर्फ बुक लेना चाहता है उसकी 1800 होगी। क्योंकि हम स्टैंडर्ड प्रिंटिंग पब्लिकेशन की तरफ नहीं जा रहे, इतनी हमारे पास ऑर्डर नहीं होते, जितने हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं होते, तो हमने सिर्फ फॉर द वन टाइम बेसिस पे हम इसको पब्लिश कर रहे हैं। और चूँकि ये फ़ोटोकॉपियर से हमें प्रिंट करवानी पड़ेंगी और उसकी बाइंडिंग शेडिंग और इसकी जो डिलीवरी की कास्ट वगैरह वो सारी चीज़ें शामिल करके आपको 1800 इसकी कास्ट बियर करनी पड़ेगी। और कोर्स प्लस बुक अगर हार्ड फॉर्म में कोई लेता है तो उसको हम कुछ कंसेशन करके 5500 हो जाएगी। और जो कोर्स प्लस बुक को ऑनलाइन रीडिंग के लिए एक्सेस चाहता है उसकी फ़ीस जो है 5000 होगी। यानी कि आप इसमें से जो भी हाइब्रिड मॉडल लेना चाहते हैं, अगर सिर्फ बुक लेना चाहते हैं, सिर्फ कोर्स लेना चाहते हैं तो भी आपकी चॉइस है, और अगर कोर्स के साथ साथ आप बुक लेना चाहते हैं तो भी आपकी चॉइस है, और कोर्स के साथ ऑनलाइन बुक की रीडिंग आप अगर चाहते हैं तो भी ये आपको अवेलेबल होगी। सो अब जो है आप तैयारी, अगर इसके बावजूद इतने अच्छे नोट्स होने के बावजूद भी अगर आप अपनी इन टाइम तैयारी नहीं करके जाते तो डेफिनेटली फिर आपके ऊपर ये लायबिलिटी आती है। हार्वर्ड एकेडमी जितनी अपने एस्पिरेंट के लिए कर सकती है उसने इस के ऊपर मेहनत की है। सो अब आप जो है आप हमारे कोर्स को भी मज़ीद लेट ना कीजिएगा। जो एस्पिरेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं कर सके और वो वेट कर रहे थे कि जी फर्स्ट है तो फर्स्ट भी करीब है, तो आप अपने कोर्स को रेगुलर ज्वाइन करें। 1.5 से 2 महीनों के अंदर एग्ज़ाम पॉसिबली आपका कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं होता है। इसके अलावा मज़ीद आपकी कोई क्यूरी हो या आपने इस कमेंट्स में आप सजेशन दे सकते हैं। अगर कोई वैलिड सजेशन होगी तो हम इंशाल्लाह इस बुक के अंदर इनकॉर्पोरेट कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जो हमारा ट्यूटोरियल है, ये जो बुक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, थोड़ा सा गैप हमने इसलिए दिया ताकि स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो जो वाकई फ़ायदा देती हैं पब्लिकेशन से पहले तो लेटर ऑन हम इनको बेहतर से बेहतर भी करते रहेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।